अंडे दिए। तो मुर्गा कह रहा है, देखा, उसने पिस्तौल उठाई, जंगल गया और मोर की हत्या कर दी। आप समझ जाएंगे मामला व्यंग में ऐसे, ये व्यंग होता है। मुर्गी ने रंग बिरंगे अंडे क्यों दिए, असली कारण जान पड़ा और मोर की हत्या कर। तो एक मैं नया प्रयोग कर रहा हूँ, फिर से एक डॉक्टर को आवाज देता हूँ। और देखो डॉक्टर भी धार्मिक होते हैं हमारी तरह, मैं बहुत धार्मिक हूँ, डॉक्टरों के बहुत निकट रहता हूँ। मुझे एक कवि ने कहा, खिचड़ी तुम गीत नहीं लिख सकते। हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते? मैंने कहा कारण बताओ। तो उन्होंने कहा भैया गीत दर्द से लिखा जाता, गीत ऐसे नहीं लिखा जाता। तो हमने कहा दर्द उठने दो, अगर यही शर्त है तो दर्द उठने दो। तो दर्द उठेगा तो खुदा कसम गीत भी निकल पड़ेगा। पर गीत कैसा होता हमें बताओ तो सही। तो उन्होंने हमको बताया, 4 लाइन कह के उन्होंने बताया गीत ऐसे शुरू होता है, गीत में ये मुक्तक कहे जाते हैं। उन्होंने ये सुनाया कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अच्छा, एक पे आपने कम ताली बजाई तो ठीक किया, मेरा था ही नहीं है। ये अपनी कविता थोड़ी, ये तो डॉक्टर कुंवर में चंद की, इसमें तो आप बिल्कुल नहीं बजाते, तभी अपने को क्या। लेकिन ये और बात है, ये हमें याद रह गई बात। अब हम अपने घर गए, हमारे घर के बाजू में एक नरगिस होम है, नरगिस मतलब करेक्शन करेंगे, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में एक डिलीवरी हुई, वहाँ किसी को एक लड़का हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, दर्द हमें हुआ। अब दर्द उठा तो गीत निकला, वो और बात है, वो हमें याद रही। अब ये मेरी 4 लाइन के साथ एक डॉक्टर को आवाज देता हूँ। ये 4 लाइन डॉक्टरों के सम्मान में है कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, वो और बात है, हमें याद रही। तो देखो कैसे हमने ये और बात का प्रयोग किया, डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है। जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल नहीं। इसमें अभी कहाँ और बात हो गई, अभी इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। ये तो तीसरी लाइन है, अभी करेक्शन करना पड़ेगा। आखिरी वाली लाइन पे फिर बजाना समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं व्यंग, कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल, और खुद का ही खुद का ही बच्चा मिले तो और बात है। वही हो जाता है सब काम आजकल, अदला बदली सरकारी में खूब चल रही है। लेकिन ये हमारे पास जो डॉक्टर हैं ये ऐसे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। ये तो दिल के डॉक्टर हैं और आ रहे हैं उपचार करने, कलम से भी उपचार करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट से उपचार करते हैं, गोलियों से करते हैं, पर कलम से भी समाज का उपचार करने वाले डॉक्टर को आवाज देता हूँ। बस आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर समर्थन दे दो कि डॉक्टर टी.एस. बरार कवियों की संगति से कवि हो गए। और ऐसा होता ही है, हम जेल में गए कविता सुनाने तो कैदियों को इन्फेक्शन हो गया, वो कवि हो गए। एक कवि सुना रहा था अपनी बात, वो एक गजल सुना रहा था और कह रहा था, एक रोटी दो निवाले। जेलर ने कहा सामने जो बैठा 50 खून किए, तो अगली लाइन भूल गया। उसने कहा
जिसने 50 कर लिए एक और भी कर देगा तो क्या कर लेगा कोई इसका। वो अगली लाइन भूल गया कवि, इसलिए 6 दफा बोलना पड़ा, यही एक ही लाइन को रिपीट करता रहा। एक रोटी दो निवाले, तब कैदी समझ गए ये भूल रहा है, तो एक कैदी नहीं खड़े होकर कहा एक धर ले एक खा ले, क्यों परेशान हो रहे हैं। देखो ये इन्फेक्शन का प्रभाव होता है। एक और गजल सुनाने लगा, वो दूसरी गजल देखो फिर भूल गया। कैदी सामने खूंखार बैठे, तो फिर एक गजल उसने शुरू की, उसने कहा हालातों में इस कदर जकड़ा न जाता, हालातों में इस कदर जकड़ा न जाता, और खूंखार कैदी देख के फिर भूल गया। तो हमारे उधर देखा आपने कि कभी भूल रहे थे बार बार, यही हालत हो रही थी, ये सांपला वालों को देख के भूल रहे थे, वो कैदियों को देख के भूल रहा था, और इसलिए 6 दफा यही कहा। तो 7वीं दफा एक कैदी नहीं आगे बढ़ाई बात, जब उसने 6 दफा यही कहा हालातों में इस कदर जकड़ा न जाता, एक कैदी बोला कुतिया की पूंछ ना दबती जो पकड़ा न जाता। देखो उसने तीसरी गजल सुनानी शुरू की, उसने कहा तेरे इश्क में इतने लगाए चक्कर, तेरे इश्क में इतने लगाए चक्कर, अगली लाइन भूल गया। फिर कैदी नहीं कहा 71 72 73 74, ये होता है इन्फेक्शन का प्रभाव। तो आपने देखा फिर भी कितना अच्छा इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर साहब जाते जाते मैसेज छोड़ के गए हैं, एक और डॉक्टर को फिर बुलाता हूँ और इनकी खास बात बताता हूँ। ये और हम बस में जा रहे थे, तो बस में जाते जाते हम 3 सवारी वाली सीट पे बैठे, एक सीट खाली, उस पे एक सवारी और आके बैठे। अब हम दोनों बैठे जा रहे थे, तो दोनों ने टिकट बनवा लिए। वो जो इधर वाली सवारी थी उस पे 1 रुपया कम पड़ गया। वो बोला कंडक्टर भैया 1 रुपया कम है, तो वो बोला कंडक्टर 1 रुपया निकाल ली, नीचे उतर। वो बोला नीचे भैया काहे को उतारे, 1 रुपया कम पड़ गया यार, ले चल, तू किसी से ज्यादा भी तो ले लेता होगा। तो वो बोला उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, नहीं तो 1 रुपया निकाल। तो हमारे ये कभी बोले अरे 1 रुपया मेरे से ले ले। वो कंडक्टर इनका भी सम्मान करने लगा, बोला तू कहीं का लाभसात है, तेरे से क्यों ले लूं, इसी से लूंगा। इन्होंने कहा जब इसका है ही नहीं तो कहां से लेगा। अरे मैं दे रहा हूँ 1 रुपया, अलग तू क्यों दे रहा। तो इन्होंने कहा 1 रुपए में अगर एक आदमी की जान बच जाए तो इसे बाहर फेंक देगा तो ये टूट जाएगा। अरे एक आदमी की जान बच जाए तो कितना सस्ता सौदा है। आगे बढ़ी बस, ये विवाद होता गया, तभी कब्रिस्तान आया और कंडक्टर कब्रिस्तान की तरफ देखकर 3 बार ऐसे किया, कब्रिस्तान की तरफ। इन्होंने तभी कहा मरे वो को अंदर बुलाना, जिंदे वाले को बाहर फेंक रहा। अरे खुदा न करे ये अगर मुमकिन हुआ और ये भी किसी कब्र में चला गया, कल को तो इसे भी बुलाता फिर नहीं आने वाला है। जीवित आदमी की कदर करो, जीवित 1 रुपए में एक आदमी बच जाए तो कितना सस्ता सौदा है, कितने हजारों की जान बचाई। ऐसे डॉक्टर गजराज कौशिक को आवाज देता हूँ। आप देखिए ये रूप भी उनका, कितना बड़ा नर्सिंग होम चलाते हैं, कवि सम्मेलन भी भव्य कराते हैं और कविताओं का रंग भी देखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर गजराज कौशिक। मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि एक बहुत बड़े आदमी को बुलाना, यूं समझिए कि स्वामी जी को बुलाना। बहुत बड़े स्वामी जी हैं हमारे मंच पर, तो उन्हें बुलाना है तो मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा।
तो निवेदन मेरा ये है कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। देखो आप ठीक ठीक अर्थ लगाना। आप ये सोचेंगे इस उम्र में आदमी नास्तिक हो गया, भगवान को पूजना ही नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं। इसलिए कहना पड़ता कि 33 करोड़ भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब मौजूद हैं। टीवी पर देखो, कोई चैनल खोलो, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई स्वामी मिलेगा। मैंने देखा है, एक भगवान बैठे हुए थे और एक लड़की आई थी और लड़की ने कहा, बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता है, बाबा जी मैं क्या करूं? तो भगवान भगवान बोले, ये बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है? क्या तुमने कोई बॉयफ्रेंड बनाया? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया है, इसीलिए रुकी हुई है कृपा। इसीलिए रुकी हुई है कृपा। कोई अच्छा सा अंतर सोइल जैसा कोई बॉयफ्रेंड बनाओ, कृपा आ जाएगी। आप समझ गए तुमने? इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। 4 लाइन मेरी सुने और मैं स्वामी जी को बुला रहा हूँ। स्वामी जी के विषय में इतना ही कहता हूँ कि गुरु जी ने कहा था अपने शिष्यों से, एक बारात निकली हुई जाती थी तो गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा, अरे जाओ शामू वो बारात का वजन तोल के लाओ। तो शामू गया, लेकिन वहां जाके बारात के पास खड़ा हो गया और सोचने लगा कि गुरुजी ने तराजू का आज कुछ दिया ही नहीं। बारात में घोड़ा भी है, घोड़े पर दूल्हा भी है, कैसे वजन करेंगे? गुरुजी ने अच्छा उल्लू बनाया। वापिस आके बोला, गुरुजी तुमने तोलने को कुछ दिया? अरे दूध लाए तो लीटर चाहिए, कपड़ा लाए तो मीटर चाहिए, और वजन तोलना हो तो किलो चाहिए, तराजू चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हो, कुछ भी हो, आपने क्या दिया? गुरुजी ने कहा तेरे बस की नहीं है। अब ये जाएंगे स्वामी, यात्री जी को भेजा, जा वजन तोल के ला। उन्होंने बारात को देखा और वजन तोल के लाए और कहा, गुरुजी बारात का वजन 3 मन। गुरुजी ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा ही था। वो पहले वाला खड़ा हो गया। शामू बोला, दोनों मिलके मुझे उल्लू बना रहे हो, ये इसको भी तराजू नहीं दिया, ये कैसे तोल के लाया? गुरुजी ने कहा ये यही बताएंगे यात्री जी के कैसे तोला जाता वजन, कैसे तोल के लाए। तो तब यात्री जी ने क्या बताया गुरुजी को कि गुरुजी मैंने सबसे पहले बारातियों से पूछा तुम्हारे मन में क्या भाव है। बारातियों ने कहा दुल्हन कानी खोजड़ी कैसी मिले, हमें क्या लेना, लड़के वाले को फुट्टी कोड़ी न मिले, हमें क्या लेना, खाना ठीक ठाक होना चाहिए। बारातियों को मिले ही क्या है, ये बारात का मन था। दूसरे उन्होंने लड़के वाले से पूछा, लड़के वाले ने कहा बहुत तो निमल सिजल देखी जागी। सब यही पूछे भाई मिला क्या, तो दान दहेज ठीक होना चाहिए। अब लड़के से पूछा, लड़के ने कहा दान दहेज 1 कोटी न मिले, खाना चाहे रोज खाना है घर, आज ना खाएंगे तो मर जाएंगे, पर दुल्हन ठीक ठाक होनी चाहिए। 3 मन के लोग थे बारात में, लेकिन होना कितना चाहिए था, 1 मन, 1 मन चाहिए था। गुरुजी ने बताया 1 मन के लोग हो, यानी जो मन हमारा है मन तुम्हारा भी वही हो, तो कवि सम्मेलन का मजा कुछ और हो जाए। आओ 1 मन से हम सुनते हैं स्वामी जी को। यात्री जी को निवेदन करता हूँ, प्रकाश स्वामी प्रकाश यात्री जी कानपुर से चलकर आए हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ
स्वामी जी को मैं आवाज देता हूँ, आप जोरदार तालियों से स्वामी जी का सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। स्वामी जी, ये भी प्यार का एक हिस्सा है। आपने देखा ये अंतर सोहिल जी जो ये संयोजन किया आज का, और इसमें दूसरे जो साझीदार हैं वो भाई अली हसन मकरंदिया जी, अली हसन मकरंदिया जी, इन्होंने मिलकर के ये संयोजन किया। कैमरे भी आपने देखा, हेलन नहीं थी लेकिन उसका भी बाप था। आपको अच्छा लगा होगा। हमारे पास ऐश्वर्या भी है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे नमूने लाके इकट्ठे किए हमारे सोहिल जी ने, अली हसन मकरंदिया जी। ये अगर सही मानों में आपके सापला के लिए ये एक नया प्रयोग हो और नया साल अच्छा लग रहा हो तो आप तालियां बजाकर एक बार इनके लिए समर्थन दीजिए। अच्छी टीम बनाई गई। अच्छा बहन जी, आपने ताली नहीं बजाई? अच्छा आप देर से बजाई, चलो आपने फिर भी बजाई थी। अच्छा, इससे सिद्ध होता ना बहनें भी बजाना जानती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि इन्हें आ रहा है इसलिए ये कहीं जा रहा है। हाँ बुलावा आ रहा है। स्वामी जी खड़े हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, प्यार कर रहे हैं बेचारे। यस यस, मैं भी वही कह रहा हूँ। ये दिमाग का काम है। हाँ ओके, तो हाँ ओके, गुड नाइट अभी नहीं कहेंगे, अलविदा। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं मतलब स्वामी जी गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहिए बस। मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरा मुंह खोल के हंसना। कई बार क्या होता है, बहनों के तरफ आप ध्यान दें, हंसेंगी भी तो पूरा मुंह खोल के नहीं हंसेंगी, ऐसे हंसेंगी, ढक्कन लगा लेंगी मुंह पे, ढक्कन लगा के हंसेंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाना चाहिए, कहीं निकल के नहीं निकल। तो अगर कैसेट ओरिजिनल है, गिरने का कोई खतरा ही नहीं, तो पूरा मुंह खोल के हंसो। और ये मेरे को किसी ने पूछा था, भाई आपने हास्य रस क्यों चुना? तो मैंने उसको बताया था कि हंसते हुए आदमी ने आज तक ना तो कभी आत्महत्या की, हंसते हुए आदमी ने ना तो कभी आत्महत्या की और ना किसी की हत्या की। यानी हंसता हुआ आदमी ना आत्महत्या कर सकता और ना हत्या कर सकता। और इतिहास में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हंसते हुए आदमी ने कभी आत्महत्या की हो या किसी की हत्या की हो। एक प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण भी क्या था, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने हंसते हंसते 3 लोग मारे थे। अब पिक्चर कोई प्रमाण होती है? प्रमाण भी क्या था, पिक्चर तो नाटक है। पर रियली हंसता हुआ आदमी कोई गुनाह नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा हंसते रहना जरूरी है। हंसते रहिए। और इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा है कि जिसको हंसते हंसते, जिसको हंसकर के जिस बंदे को गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। अच्छी बात कही मैंने, गलती से कोई अच्छी बात भी मुंह से निकल सकती है। कोई खास बात नहीं है। अब मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिन्होंने ये संयोजन किया, पिछली बार भी आपके यहाँ आए हैं। इस आदमी को क्या कहूं मैं, आदमी नहीं है असल में। आदमी सा लगता ही नहीं है। अगर ठीक ठाक होता तो अपने घर नहीं रहता।
यहाँ क्यों आता, क्यों बुलाया जाता? जिनसे अपने घर के संचालन नहीं होते उनसे कवि सम्मेलनों के संचालन करवाए जाते। ये सांपला नहीं हो सकता। सांपला का आदमी बहुत अच्छा होता है। दिल्ली में बहुत है सांपला के, मुझे मिले। हम दोनों अली हसन मकरेंडिया और मैं, हम दोनों दिल्ली में गए तो एक ऑटो रिक्शा वाले ने कहा, मुल्ला जी मेरे ऑटो में आ जाओ। तो हमें लगा कि इसे कैसे पता लग गया कि मैं मुल्ला जी हूँ। मैं अपनी तरफ देखने लगा, क्या मैं मुल्ला हूँ? फिर वो बोला नहीं, दूसरा वाला, दूसरे ऑटो वाला बोला नहीं पंडित जी मेरे ऑटो में आ जाओ। तो अब हमें लगा कि वो इन्हें कह रहा होगा पंडित जी, मुल्ला जी मुझे कह रहा होगा। तो हमने कहा हमने तो अपना परिचय नहीं दिया, तुम्हें कैसे पता लग गया कि हम मुल्ला पंडित है? तो वो एक बोला, अजी तुम छोड़ो, मैं इसे कह रहा हूँ अबे ये मेरी सवारी है। अब हम सवारी हो गए, न मुल्ला रहे न पंडित। अब देखो ये है दिमाग का काम। अब हमें वो बना ही रहे आपस में, देखो एक दूसरे को क्या बनाने लगे। एक ने दूसरे से कहा वहीं खड़ा रहे, मैं सांपला का हूँ। तो दूसरा भी कम नहीं था, वो बोला मसल कर रख दूंगा, मैं नेवला का हूँ। अब हमें लगा ये आदमी नहीं, ये सांप और नेवले हैं। ये लड़ेंगे आपस में। अब इतने सांप मरवाएंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? मतलब कहने का जो हम हैं वो कोई जानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। पुलिस वाले तक धोखा खावे। उसी दिन लाल किले में घुसाया आतंकी, दुपाई धमकी, पाकिस्तानी ब्रांड करके हत्याकांड, ऊपर से आदेश आया बदमाशों का कर दो सफाया। फलस्वरूप दिल्ली में कर दिए गए रेड अलर्ट, बाहरों पर लग गए पुलिस एक्सपर्ट और रुकवा ली गाड़ी और देख मेरी दाढ़ी, घसीट कर उतार लिया और बोला चल बे अपना नाम और बता, जल्दी जल्दी बता। तो मैंने कहा अनामी। वो बोला अनामी क्या होता है? नाम। मैंने कहा अनामी। बोला अनामी क्या होता? तो मैंने उसे बताया अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है, किसे खासो आम बतलाऊं मैं। तीन लोग नमो खंड अखंड ब्रह्मांड मेरा, कहां पर कहां निज धाम बतलाऊं मैं। करता था एक है भी एक ही रहे रखता, किस विधि करता हूँ काम बतलाऊं मैं। एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत, अनामी का खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं। अनामी वो बोला क्या करता है काम? हमने कहा हमने आज तक करा ही ना। तो बोला काम। हमने कहा तू बता करता एक है या दो? सारे पुलिस वाले सोच साच के एक बोला करता तो एक ही है। तो हमने कहा अगर हम भी करने लगेंगे तो दो नहीं हो जाएंगे। हमें हम इसलिए नहीं करते हैं, करता दो नहीं है, करता था भी एक, है भी एक, रहेगा भी एक। तू खड़ा खड़ा दे। वो फिर बोला चल ये बता तेरी जात क्या? हमने कहा आदमी। बोला आदमी तो सभी है। हमने कहा सब नहीं है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मिलने को 1000 मिले पर आदमी 2-4 मिले, तो बाकी बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले। बोला समझ नहीं आई बात क्या है यार, ये बता तू तेरी जात क्या? मैंने कहा ले गिन ले। गुजर जुलाह तेरी कमोली कसाई कुर्मिलाई धोबी दर्दी अहेरी ना आहार हूँ, लोटा की पिकोली जोगी हेला हलवाई नहीं, धानों को बढ़ई भर भूजा कुंभकार हूँ, ना ही जाट बामन व बनिया कलाली मली धीवर चमार मनिहार स्वर्णकार हूँ, न हिंदू न मुस्लिम सिख न ईसाई भाई, मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूँ। ऐसे ही एक अवतार आदमी के अवतार हमारे ऊपर है जिन्होंने ये संयोजन किया। 4 लाइन में कहता हूँ, समर्थन आपका हो, आप जोरदार तालियों से उन्हें बुलाइए। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए। आप देखिए उन्हें और सुनिए हमें। इन्होंने आपका क्या क्या कारनामे किए, इन्हें देखिए जरा। कई ऊंट देखा होगा आपने, कई ऊंट चलती रेलगाड़ी में चढ़ाए हैं, कई ऊंट चलती रेलगाड़ी में चढ़ाए हैं, शेर चीतों से सदा पंजे लड़ाए हैं, चपत लगाए कान पे डाई ना
डायनासोर के, चपत लगाए कान पे डायनासोर के, निरे गधों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाए हैं। जोरदार तालियों के साथ भाई अली हसन मकरेनिया।
शादी हुई आपकी? स्वागत है, ऐसा ही धार्मिक सुनाओ। हम ठहरे अधार्मिक, अब आप हमसे धार्मिक उम्मीद कर रहे हैं। कमाल करते हैं, न टीका न चंदन न जनेऊ, कुछ नहीं, जो था भी वो भी गायब। स्वामी जी पानी पी लो। ये सांपला है या अच्छे अच्छे पानी मांग जाते हैं? अच्छे अच्छे पानी में पानी पिला दिया। दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गई, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, गुलाब हो गए। दुनिया भर के दर्दों का, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, गुलाब हो गए। इस बसंत की डोर परे पत्थर से किसने बांधी, इस बसंत की डोर परे पत्थर से किसने बांधी। उनके घर में गई चांदनी, मेरे घर में आंधी हो, उनके घर में गई चांदनी, मेरे घर में आंधी। मेरे लिए मौसम भी हो, मेरे लिए मौसम भी, मेरे लिए मौसम भी नवाब हो गए, कांटे से हम गुलाब हो गए, गुलाब हो गए, हम गुलाब हो गए। इतना कठिन किया मुझको, मैं सहज सरल बन बैठी, इतना कठिन किया मुझको, मैं सहज सरल बन बैठी। इतना मुझे तराशा के मैं ताजमहल बन बैठी, ओ इतना मुझे तराशा के मैं ताजमहल बन बैठी। झुकते झुकते हमको बस गलती है करे झेलना आपको। वैसे इसकी आवाज थोड़ी कुछ हार्ड ज्यादा है,
आदम का नाम ले, कोई अजमत आदम का नाम ले, कोई अजमत आदम का नाम ले, कोई अजमत आदम का नाम ले, आदमी परेब करे आदमी के, जब आदमी परेब करे आदमी के साथ होता जिंदगी के साथ ये हमारे ये भी प्यार का एक हिस्सा है। आपने देखा ये अंतर सोहिल जी जो ये संयोजन किया आज का, और इसमें दूसरे जो साझीदार हैं वो भाई अली हसन मकरेंडिया जी, अली हसन मकरेंडिया, इन्होंने मिलकर के ये संयोजन किया। कैबरे भी आपने देखा, हेलन नहीं थी लेकिन उसका भी बाप था। आपको अच्छा लगा होगा। हमारे पास ऐश्वर्या भी है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे नमूने लाके इकट्ठे किए हमारे सोहेल जी ने, अली हसन मकरेंडिया जी ने। ये अगर सही मानों में आपके सापला के लिए ये एक नया प्रयोग हो और नया साल अच्छा लग रहा हो तो आप तालियां बजाकर एक बार इनके लिए समर्थन दीजिए। अच्छी टीम बनाई गई। अच्छा बहन जी आपने ताली नहीं बजाई, अच्छा अब देर से बजाई, चलो आपने फिर भी बजाई थी आखिर। अच्छा इससे सिद्ध होता ना बहनें भी बजाना जानती है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि इन्हें आ रहा है इसलिए ये कहीं जा रहा है। हाँ बुलावा आ रहा है। स्वामी जी खड़े हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। प्यार कर रहे हैं बेचारे। यस यस, मैं भी वही कह रहा हूँ। ये दिमाग का काम है। हाँ ओके, तो हाँ ओके, गुड नाइट अभी नहीं कहेंगे, अलविदा। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं मतलब स्वामी जी गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स रहिए बस। मैं इसलिए कहता हूँ कि पूरा मुंह खोल के हंसना। कई बार क्या होता है बहनों के तरफ आप ध्यान दें, हंसेंगी भी तो पूरा मुंह खोल के नहीं हंसेंगी, ऐसे हंसेंगी, ढक्कन लगा लेंगी मुंह पे, ढक्कन लगा के हंसेंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाना चाहिए, कहीं निकल के नहीं गिरता। और अगर कैसेट ओरिजिनल है, गिरने का कोई खतरा ही नहीं, तो पूरा मुंह खोल के हंसो। और ये मेरे को किसी ने पूछा था भाई आपने हास्य रस क्यों चुना, तो मैंने उसको बताया था कि हंसते हुए आदमी ने आज तक ना तो कभी आत्महत्या की, हंसते हुए आदमी ने ना तो कभी आत्महत्या की और न किसी की हत्या की। यानी हंसता हुआ आदमी न आत्महत्या कर सकता और न हत्या कर सकता। और इतिहास में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हंसते हुए आदमी ने कभी आत्महत्या की हो या किसी की हत्या की हो। एक प्रमाण मिलता है, वो प्रमाण भी क्या था, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने हंसते हंसते 3 लोग मारे थे।
कोई प्रमाण होती है, प्रमाण भी क्या था, पिक्चर तो नाटक है। पर रियली हंसता हुआ आदमी कोई गुनाह नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा हंसते रहना जरूरी है। हंसते रहिए। और इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा है कि जिसको हंसते हंसते, जिसको हंस कर के जिस बंदे को गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। अच्छी बात कही मैंने, गलती से कोई अच्छी बात भी मुंह से निकल सकती है कोई खास बात नहीं है। अब मैं एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं जिन्होंने ये संयोजन किया, पिछली बार भी आपके यहाँ आए हैं। इस आदमी को क्या कहूं मैं, आदमी नहीं है असल में आदमी सा लगता ही नहीं है मेरा। अगर ठीक ठाक होता तो अपने घर नहीं रहता, यहाँ क्यों आता, क्यों बुलाया जाता। जिनसे अपने घर के संचालन नहीं होते उनसे कवि सम्मेलनों के संचालन करवाए जाते। ये सांपला नहीं हो सकता। सांपला का आदमी बहुत अच्छा होता है, दिल्ली में बहुत है सांपला के, मुझे मिले। हम दोनों अली हसन मकरंदिया और मैं, हम दोनों दिल्ली में गए तो एक ऑटो रिक्शा वाले ने कहा, मुल्ला जी मेरे ऑटो में आ जाओ। तो हमें लगा कि इसे कैसे पता लग गया कि मैं मुल्ला जी हूँ। मैं अपनी तरफ देखने लगा, क्या मैं मुल्ला हूँ? फिर वो बोला नहीं, दूसरा वाला, दूसरा ऑटो वाला बोला नहीं पंडित जी मेरे ऑटो में आ जाओ। तो अब हमें लगा कि वो इन्हें कह रहा होगा पंडित जी, मुल्ला जी मुझे कह रहा होगा। तो हमने कहा, हमने तो अपना परिचय नहीं दिया, तुम्हें कैसे पता लग गया कि हम मुल्ला पंडित है? तो वो एक बोला, अजी तुम छोड़ो, मैं इसे कह रहा हूँ अबे ये मेरी सवारी है। अब हम सवारी हो गए, न मुल्ला रहे न पंडित। अब देखो ये है दिमाग का काम। अब हमने वो बना ही रहे आपस में, देखो एक दूसरे को क्या बनाने लगे। एक ने दूसरे से कहा वहीं खड़ा रहे, मैं सांपला का हूं। तो दूसरा भी कम नहीं था, वो बोला मसल कर रख दूंगा, मैं नेवला का हूं। अब हमें लगा ये आदमी नहीं, ये सांप और नेवले हैं ये लड़ेंगे आपस में। अब इतने सांप मरवाएंगे तो हम कहां से लाएंगे? मतलब कहने का जो हम हैं वो कोई जानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। पुलिस वाले तक धोखा खावे। उसी दिन लाल किले में घुसाए आतंकी, दुपाए धमकी, पाकिस्तानी ब्रांड कर दिया हत्याकांड, ऊपर से आदेश आया बदमाशों का कर दो सफाया। फलस्वरूप दिल्ली में कर दिए गए रेड अलर्ट, बाहरों पर लग गए पुलिस एक्सपर्ट और रुकवा ली गाड़ी और देख मेरी दाढ़ी, घसीट कर उतार लिया और बोला चल बे अपना नाम और पता जल्दी जल्दी बता। तो मैंने कहा अनामी। वो बोला अनामी क्या होता है? नाम। मैंने कहा अनामी। बोला अनामी क्या होता? तो मैंने उसे बताया अपना स्वरूप ही समस्त जड़ चेतन में दिखता है, किसे खासो आम बतलाऊं मैं। तीन लोग नमो खंड अखंड ब्रह्मांड मेरा, कहां पर कहां निज धाम बतलाऊं मैं। करता था एक है भी एक ही रहेगा सदा, किस विधि करता हूँ काम बतलाऊं मैं। एक चेतना के कोटि नाम है व्यवहार कृत, अनामी का खिचड़ी क्या नाम बतलाऊं। अनामी। वो बोला क्या करता है काम? हमने कहा हमने आज तक करा ही ना तो बोला काम। हमने कहा तू बता करता एक है या दो? सारे पुलिस वाले सोच साच के एक बोला करता तो एक ही है। तो हमने कहा अगर हम भी करने लगेंगे तो दो नहीं हो जाएंगे। अरे हम इसलिए नहीं करते हैं कि करता दो नहीं है, करता था भी एक, है भी एक, रहेगा भी एक। तू खड़ा खड़ा दे। वो फिर बोला चल ये बता तेरी जात क्या? हमने कहा आदमी। बोला आदमी तो सभी है। हमने कहा सब नहीं है। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे कि मिलने को 1000 मिले पर आदमी 2-4 मिले, तो बाकी बैल भेड़िए आदि पशुओं के अवतार मिले।
बोला समझ नहीं आई बात क्या है यार, ये बता तू तेरी जात क्या? मैंने कहा ले गिन ले। गुजर जुलाह तेरी कमोली कसाई कुर्मिताई जो भीतर की अहेरी ना आहार हूँ, लोटा की तिकोली जोगी हेला हलवाई नहीं, धानु को बढ़ई घड़ भूजा कुंभकार हूँ, नहीं जाट बामन व बनिया हलाली मली धीवर चमार मनिहार स्वर्णकार हूँ, न हिंदू न मुस्लिम सिख न ईसाई भाई, मैं तो शुद्ध बुद्ध आदमी का अवतार हूँ। ऐसे ही एक अवतार आदमी के अवतार हमारे पुष्कर है जिन्होंने ये संयोजन किया। 4 लाइन में कहता हूँ, समर्थन आपका हो, आप जोरदार तालियों से उन्हें बुलाइए। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए, आप देखिए उन्हें और सुनिए हमें। इन्होंने आपका क्या क्या कारनामे किए, इन्हें देखिए जरा। कई ऊंट देखा होगा आपने, कई ऊंट चलती रेलगाड़ी में चढ़ाए हैं, कई ऊंट चलती रेलगाड़ी में चढ़ाए हैं, शेर चीतों से सदा पंजे लड़ाए हैं, चपत लगाए कान पे डायनासोर के, चपत लगाए कान पे डायनासोर के, निरे गधों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाए हैं। जोरदार तालियों के साथ भाई अली हसन मकरेडिया। सभी का प्रणाम करता हूँ। 1 साल बीच का गैप और फिर इस बार उपस्थित हुआ हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, और ये ऐसा शुभ मंच है जहाँ पर अगर कोई कभी अपनी बात रखता है तो सांपला के पूरे प्रबुद्धजन उसको मन से सुनते हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए जोरदार। ये नहीं बजी, सांपला की तालियां नहीं है, तो पहले वाली अच्छी थी। अभी ठंड लगता है, बढ़ गई। अगर जिन्होंने मुझे पहली बार सुना हो, कुछ 1-2 छंद भी उसमें से आ सकते हैं, कुछ नया भी सुनाने, लेकिन अंतर भैया की आवाज में के एक रचना जो गटगट राशि राम है उसको जरूर सुनाया। जबकि मैं सोच रहा था कुछ नया सुनाऊं, क्योंकि बीच में तो 2 साल में 4 रचनाएं आ गई, ललकार, और फिर अगर कभी मौका मिला तो एक रचना और है, बोले रक्त शहीदों का। आज हम क्या, वो भी रचना है, अगर फिर क्योंकि यही काम बहुत लंबा हो जाएगा, सुनिएगा। खिचड़ी जी ने 18 मार्च 2003 को मुझे पहला कवि सम्मेलन गढ़मुक्तेश्वर का दिया था। मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन था। तब से आज तक मैं 650 कवि सम्मेलन पूरे देश में कर चुका हूँ। मैं आज इस मंच पर प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के संचालन में, इसलिए मैंने ये संचालन नहीं किया कि मैं आज उनके संचालन में पढ़ना चाहता था, ये कारण था अंदर भाई। विशिष्ट जन है, विशिष्ट है अतिथियां, आए शिष्ट जन है, विशिष्ट है अतिथियां, आज इस मंच को स्वधाम करता हूँ मैं। 1-1 इंच है पवित्र भूमि भारत की, ऐसे निज देश को सलाम करता हूँ मैं। ताली नहीं आई, मैं देश की बात कर रहा हूँ, कुछ लगता है धीरे धीरे बजाएंगे, कोई बात नहीं, मैं भी खुलवा लूंगा हाथ। कि एनटीपीसी दादरी से आया हूँ अली हसन, छंद को खिचड़ी जी के नाम करता हूँ मैं। ओ कवि सभा में पधारे सुध श्रोता प्यारे प्यारे, कवि सभा में पधारे सुध श्रोता प्यारे प्यारे, और आयोजक को प्रणाम करता हूँ मैं। वाह वाह, यही देंगे इसलिए करनी जरूरी है। कुछ कमारे भी बैठे होंगे, बैठे हैं, चलिए उनको भी प्रणाम कर लेना चाहता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं सुबह उठ के कुंवारों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? हमारी बहन कुंवारी मायावती, हमारी अम्मा कुंवारी जयललिता, हमारे पिताजी भी कुंवारे अटल जी। सही पहुंचे। सुनिएगा, एक छंद आनंद लीजिएगा। तुम्हें कैसे पता?
पॉइंट नोट किया जाए मेरे अंतर से ही नोट करेगा यार। स्वागत। कि बहन माया है कमारी, अम्मा भी कमारी है, कमारों का जमाना कमारों का भी राज है। उमा ममता कमारी, मोदी अटल कमारे, कमारी व कमारों के रहे सर पे ताज है। और देश के प्रतिष्ठित पदों पर एक कमारे रहे, आज मेरे देश को कमारों पर नाज है। और पूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम भी कमारे हैं, कमारों के हाथों में ही भारत की लाज है, भारत की लाज है। जमने लगा शादीशुदा को प्रणाम कर लेना चाहता हूँ भाई। ये भोजपुर कमारे हैं जो दादा, भोजपुर कमारे। स्वागत। के रोटी जैसे बिना थाली, पान जैसे बिना छाली, आदमी भी जी ना सके किए बिन जो गाली के। होली बिना रंगों वाली, होठ जैसे बिना लाली, जीवन बेकार सारा बिना घर वाली के। रात बिना तारों वाली, दीपों के बिना दिवाली, ऐसी सुनी लगे ससुराले बिना साली के। वाह क्या बात है, साली के नाम पे लक्षण अच्छे नहीं। कि रात बिना तारों वाली, दीपों के बिना दिवाली, ऐसी सुनी लगे ससुराले बिना साली के। और जैसे तालाब कव्वाली बेकार है बिना ताली, जैसे तालाब कव्वाली बेकार है बिना ताली, कविता बेकार बिना सोता हूँ की ताली के, सोता हूँ की ताली के। जमगी। अब मैं कुछ देश की बात करना चाहता हूँ। वैसे एक चीज और कहना चाहता हूँ। खिचड़ी जी जब कवि सम्मेलन नहीं करते थे तो एक बार मेरे पास है, मैं एनटीपीसी में दे दी हूँ, तो ये कविता ही करते थे और कुछ नहीं करे। यार आजकल थोड़ा कविता कम चल रही है, मुझे कुछ काम दे दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने दादा एक काम करता भी, इनकी दाढ़ी नहीं थी, केवल मूंछ थी लंबी लंबी। मैंने कहा आपको केवल एक बंदूक का इंतजाम करना पड़ेगा। कह रहे ठीक है। हमारे यहाँ एक मुर्गी फार्म था, मैंने कहा आपको कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे। तो एक जिस आदमी के पास में मुर्गी फार्म था उसको बोल दिया कि भैया इनको नौकरी रखिए। कह रहा जी बिल्कुल ठीक है। अब इनकी लंबी लंबी मूंछ, बंदूक, जितनी मुर्गी थे उसने अंडे देना बंद कर दिया। कि क्या करे, वो कह रहा भैया इनको नौकरी से हटाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा खिचड़ी तो गजब हो गया, क्या करें? कह रहे यार एक दिन का टाइम दिला दो बस। मैंने कहा ठीक है दिया। मैंने उसको बोला भैया एक दिन का टाइम दे दो तो देख लें। अब सब जितनी मुर्गी थी सबके पास गए शाम को बिल्कुल आराम से। अब उसके बाद मूंछ बनाई, बंदूक में गोली भर ली। कह रहा सब मुर्गियां कान खोल के सुन लो, अगर सबने आज रात 4-4 अंडे नहीं दिए तो ये बंदूक और सबकी खोपड़ी। सारी रात मुर्गी परेशान। अब ये तो सुबह आराम से आए, उसके बाद देखा नीचे देख रहे हैं 4-4 रखे, एक के नीचे 2 रखे थे। कह रहे जल्दी बता कैसे दिए, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी और ये बंदूक और उसके पैर कहाँ पे, जल्दी बता। कह रहा मैंने तो दे ही दिए, नहीं तो मैं तो मुर्गा हूँ। मुर्गों से भी अंडा दिलाते, क्या करें